नमस्कार, आप देख रहे हैं महासत्ता महाराष्ट्र। मैं हूं भूमि पांडे। आइए एक नजर डालते हैं लव जिहाद पर। महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ी आईटी कंपनी की बीपीओ यूनिट के कर्मचारियों पर यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर शोषण, धर्मांतरण करने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने कॉरपोरेट जगत को हिला कर रख दिया है। मार्च 2026 में एक युवती की शिकायत के बाद शुरू हुई इस जांच में कई पीड़ित सामने आई हैं। पीड़िताओं ने उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों पर डराने धमकाने और धर्मांतरण करने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में अब तक कंपनी के कर्मचारी आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं भाजपा ने इस पूरे मामले को कॉरपोरेट जिहाद करार देते हुए जांच की मांग की है। टाटा सन्स टीसीएस नासिक आईटी कंपनी का मामला है। पीड़ितों द्वारा लगाए गए आरोपों ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है। कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा के बदले नमाज पढ़ने और गोमांस खाने जैसी चीजों को करने के लिए मजबूर किया गया था। इस मामले की पहली शिकायत मार्च के अंत में एक युवती द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसने 2022 से 2026 के बीच हुए यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का खुलासा किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, 8 महिलाएं और 1 पुरुष सहित कई अन्य कर्मचारी भी अपनी आपबीती लेकर सामने आए, जिसके बाद अब तक कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कैसे हुआ पर्दाफाश? शिकायत के बाद नासिक पुलिस की एसआईटी टीम ने इस कथित कॉरपोरेट रैकेट को पर्दाफाश करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया। इस टीम में महिला अधिकारियों सहित 7 सदस्य शामिल थे, जिन्होंने गुप्त वेशभूषा में रहकर पीड़ितों का विश्वास जीता और जरूरी सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने अब तक आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसीफ अत्तार और दानिश शेख सहित कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक वरिष्ठ एचआर अधिकारी को भी हिरासत में लिया गया है। एचआर पर आरोप है कि बार बार शिकायत मिलने के बावजूद प्रबंधन ने इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आश्वासन दिया। इस घटना ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी उबाल ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश नारायण राणे का स्पष्ट कहना है कि इस प्रकार के कृत्यों को करने वाले जिहादियों को फांसी देनी चाहिए। इसे कॉरपोरेट जिहाद करार देते हुए कार्यस्थलों के भीतर एक सोची समझी साजिश का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या ये नेटवर्क अन्य स्थानों पर भी सक्रिय है। आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के संगठन नाइट्स ने सोमवार को श्रम और रोजगार मंत्रालय से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस में यौन उत्पीड़न निवारण नियमों के पालन का विस्तृत ऑडिट कराने की मांग की। नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सेनेट ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया को लिखी चिट्ठी में इस मामले की समयबद्ध और व्यापक जांच के निर्देश देने की अपील की। टीसीएस ने सभी आरोपियों को कंपनी से निलंबित कर दिया। इस बीच टाटा ग्रुप और देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने बयान में कहा कि वो किसी भी तरह के उत्पीड़न को बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करती है और मामले की जानकारी मिलते ही संबंधित कर्मचारियों को कंपनी से निलंबित कर दिया गया है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टीसीएस नासिक में लगे आरोप बेहद चिंताजनक है और उन्होंने एक सीनियर अधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। टाटा कंपनी ने ये भी कहा कि वो इस जांच में स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग कर रही है। महिला कर्मियों के देवी देवताओं का भी मजाक बनाया। नासिक के टीसीएस के बीपीओ सेंटर में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का दबाव का तरीका एक जैसा था। नासिक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई कई एफआईआर से ये बात सामने आई है। एफआईआर नंबर 163, 165 और 167 में बदसलूकी की बात कही गई है। महिला कर्मचारियों का दावा है कि उन्हें लंबे समय तक बेइज्जत किया गया, गाली गलौज की गई और डराया धमकाया गया। एफआईआर नंबर 163 के मुताबिक शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि सीनियर सहकर्मी ने दूसरों के सामने उसके शरीर और पर्सनल लाइफ के बारे में गलत कमेंट किए, जिससे उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। शिकायतकर्ता के मुताबिक ऐसे कमेंट सिर्फ एक बार नहीं हुए, बल्कि बार बार किए गए। सीनियर कर्मचारी के इस व्यवहार ने उसकी मेंटल हेल्थ और प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को कमजोर किया। उसे अपने कार्यस्थल पर ऐसे कमेंट सहने के लिए मजबूर किया गया। एफआईआर नंबर 165 आरोपों से एक और बात जुड़ जाती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक महिला कर्मचारी को उसके सहकर्मियों ने गंदी और अश्लील बातें सुननी पड़ी। शिकायत करने वाली महिला ने कहा कि ऑफिस के माहौल में उसके पर्सनल रिश्तों के बारे में सवाल पूछे जाते थे और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते थे। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अश्लील बातें सिर्फ पर्सनल रिश्तों को लेकर नहीं की गईं, बल्कि उसके धर्म का भी अपमान किया गया। एक सहकर्मी ने भगवान गणेश और भगवान कृष्ण जैसे हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक और भद्दी टिप्पणियां की।
पीड़िता का हिसाब से ऐसी बातें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए की जाती थी। इससे वर्क प्लेस का माहौल काफी खराब हो जाता था। FIR नंबर 167 में एक आरोपित का नाम लेते हुए कहा गया है कि उसे काफी समय तक बार बार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि ये घटनाएं एक ही ऑफिस में हुई, जिससे पता चलता है कि कई कर्मचारियों को एक जैसे अनुभव हुए होंगे। कुल मिलाकर ये FIR सिर्फ अलग अलग गलत व्यवहार नहीं, बल्कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। यहाँ इतना आपत्तिजनक माहौल था, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, अपमान और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़े नियम शामिल हैं। मामले की जांच अभी जारी है। इस मामले ने बड़े कॉर्पोरेट स्थलों में महिलाओं की सुरक्षा और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। संपादक ओम शंकर माताबदल पांडे। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8850075004। लगातार देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।